हेलो ओग्रुबास फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो हमारा सेशन चल रहा है आजकल वाइवा वोस का, इंटरव्यू की प्रिपरेशन का। और देखिए, आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस डेली करानी है बच्चों को। ठीक है, इंटरव्यू की और वाइवा वोस की जो प्रैक्टिस है, जो स्पीकिंग प्रैक्टिस है, वो बच्चों को डेली करानी है। क्लियर? बिकॉज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारे पास दिन बहुत है, ठीक है, 45 डेज आर देयर। और आपको डेली के डेली, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है, जैसे हम रिटर्न की प्रैक्टिस कर रहे थे ना कॉन्टिन्यूटी में, इसी तरह से कॉन्टिन्यूटी में आपको अपना जो बच्चे की इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो डेली करानी है। स्पीकिंग प्रैक्टिस जो है वो डेली करानी है। ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि कुछ एक स्कूल में अभी फाइनल एग्जाम भी होने वाले हैं। कुछ एक स्कूल्स के अंदर फरवरी के एंड में फाइनल एग्जाम होंगे। कुछ एक स्कूल्स के अंदर मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्टिंग में फाइनल एग्जाम होंगे। तो आप जो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन है उनकी भी प्रिपरेशन जरूर कराइए, बट आपको हाफ एन आवर बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा स्पीकिंग प्रैक्टिस का। ठीक है। ज्यादा टाइम मिले तो ज्यादा टाइम निकालिए स्पीकिंग का, धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। ठीक है। जैसे अभी फिलहाल स्टार्टिंग है इस वीक आप आधा घंटा बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट इतना प्रैक्टिस कराइए। धीरे धीरे इसको फिर 40 मिनट 60 मिनट इस तरह से इसको 20-20 मिनट के गैप पे आप हर वीक इसको इंक्रीज करते जाइएगा। इस वीक 20 मिनट का कराइए, अगले वीक 40 मिनट का। और क्योंकि आप मान के चलिए कि बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि 30 मिनट्स का इंटरव्यू होना है, तो बच्चे की अगर बैठने की प्रैक्टिस, स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस 40-50 मिनट्स के अराउंड होगी तो वो 30 मिनट्स को इजीली हैंडल कर लेगा। ठीक है। मैं नहीं कहता कि आपको 90 मिनट्स तक 1.5 घंटा बच्चे को प्रैक्टिस करानी है, जैसे हम ये बोलते थे कि रिटर्न टेस्ट में 2 घंटा बैठने की प्रैक्टिस करनी है बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को अगर 30 मिनट्स का है इंटरव्यू तो उसको आप 40-50 मिनट्स तक की सिटिंग प्रैक्टिस जरूर कराइएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे। एक क्वेश्चन है जनरली, दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट द ओ ग्रुप स्कूल। ओ ग्रुप स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर की हम बात करेंगे आज। क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट ओ ग्रुप स्कूल। कि आप ओ ग्रुप स्कूल के बारे में क्या जानते हो, ओ ग्रुप स्कूल के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, तो इसमें ओ ग्रुप स्कूल के बारे में आपको डिटेल में बताना है बच्चे को ना। क्लास 3 का बच्चा है वो थोड़ा ब्रीफ में बता देगा, क्लास 4 का बच्चा, 5 का बच्चा वो थोड़ा डिटेल में बता देगा। ठीक है। तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे हम लिखेंगे ओग्रो स्कूल। ओग्रो स्कूल मसूरी झाड़ीपानी झाड़ीपानी इज a residential school is a residential school। कैसा स्कूल है? रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल है, बच्चे वहां रहते हैं। ठीक है। रेजिडेंशियल स्कूल विच इज रन बाय विच इज रन बाय नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, इसको कौन रन करता है? नॉर्दर्न रेलवे इसको रन करती है। इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे भी जो नॉर्दर्न रेलवे है वो इसको रन करती है। इट इज रैंक इट इज रैंक नंबर वन it is ranked number 1 in India's government boarding school। कि जितने भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है उसके अंदर इसकी रैंकिंग 1 है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है, प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल की बात नहीं चल रही, गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल की बात चल रही है। तो गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो नंबर 1 रैंक है वो है आपका ओ ग्रुप स्कूल का। मतलब ये यकीन देखिए कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय है और ओ ग्रुप स्कूल है तो उसमें रैंकिंग ओ ग्रुप स्कूल की हाइयर है। जवाहर नवोदय जेएनवी स्कूल की बजाय, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उनकी बजाय जो ओ ग्रुप स्कूल है उसकी रैंकिंग नंबर 1 है। ठीक है। तो गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल के अंदर ओ ग्रुप स्कूल की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है। इसको रन कौन करता है? इंडियन रेलवे रन करती है। इंडियन रेल के अंदर कौन सा सेक्शन रन करता है? नॉर्दर्न रेलवे रन करती है। ठीक है। उसके बाद मोटो। ठीक है, इसका मोटो क्या है? ठीक है, इट्स मोटो इज, हालांकि ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, फिर इसके अंदर बताना बच्चे को। इट्स मोटो इज तमसो मां ज्योतिर्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना है। इसका मोटो क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गम्य। इट मींस
विच मीन्स तम का मतलब अंधेरा, ज्योति का मतलब उजाला, फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटमेंट, विच मीन्स फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटमेंट, डार्कनेस टू एनलाइटमेंट। ठीक है, ये इसका मोटो हो जाएगा। अच्छा, शुरू कब हुआ ये? 1888 में, 1888, 1 जून। इट स्टार्टेड ऑन 1 जून 1888। ठीक है, शुरू कब हुआ? 1 जून में 1888 में। देखिए इसके अंदर 3 आपके पास स्कूल है, और ग्रुप स्कूल के अंदर जैसे 3 सेक्शन है, 3 स्कूल्स हैं। जैसे उसको एक स्कूल है सीनियर बॉयज, ठीक है, वो क्लास 6 से क्लास 10 तक का है, और एक है सीनियर गर्ल्स, और एक है जूनियर बॉयज, जूनियर स्कूल। ठीक है, तो जूनियर में 3 to 5 आता है, और सीनियर बॉयज और सीनियर गर्ल्स ये अलग अलग है। तो टोटल 3 इसके अंदर बनते हैं, सीनियर बॉयज, सीनियर गर्ल्स और जूनियर स्कूल। स्टार्टेड जब हुआ था ये स्टार्ट हुआ था सीनियर बॉयज से, फिर बाद में इसमें ऐड ऑन हुआ सीनियर गर्ल्स, और फिर एट लास्ट एंड हुआ इसके अंदर जूनियर स्कूल। इट स्टार्टेड ऑन 1 जून 1888 बाय ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। किसने स्टार्ट किया? ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। ठीक है, अंग्रेजों का जमाने का स्कूल है, 184 साल पुराना स्कूल है, 184 ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना स्कूल है आप सोच के देखो। ठीक है, सॉरी 134, 134। तो इट स्टार्टेड ऑन 1 जून 1888 बाय ईस्ट इंडिया नॉर्दर्न रेलवे। पैटर्न कौन सा है इसका? पैटर्न आ जाएगा सीबीएसई पैटर्न। स्कूल का पैटर्न कौन सा है? इट इज सीबीएसई पैटर्न स्कूल। स्कूल कौन सा इसका? सीबीएसई पैटर्न है। जैसे ही आप बोलते हो सीबीएसई पैटर्न स्कूल है, साथ साथ अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएसई। ठीक है, तो वो लर्न रखनी है। फुल फॉर्म ऑफ सीबीएसई इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सीबीएसई फुल फॉर्म क्या है? सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद जैसे स्कूल की बात बता रहा, स्कूल कहां पर है? देहरादून में। देहरादून किसकी कैपिटल है? उत्तराखंड की। ठीक है, तो फिर वो कनेक्ट करते चले जाते हैं कि बच्चे को पता है स्टेट के बारे में। इट इज सीबीएसई पैटर्न स्कूल। देयर आर, फिर वो अलग अलग सेक्शन की बात करेगा। देयर आर 3 पार्ट्स, देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस स्कूल। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला है ओ ग्रुप सीनियर बॉयज, सीनियर बॉयज स्टार्टेड फ्रॉम 1888 की जब शुरू हुआ था, तब से सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? सीनियर बॉयज हॉस्टल, सीनियर बॉयज स्कूल जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद ओ ग्रुप सीनियर गर्ल्स, ओ ग्रुप सीनियर गर्ल्स स्टार्टेड फ्रॉम 1890। ठीक है, 2 साल बाद जो सीनियर गर्ल्स है वो स्कूल स्टार्ट हो गए। 2 साल बाद, पहले साल सीनियर बॉयज जब शुरू हुआ, उसके 2 साल बाद सीनियर गर्ल्स। ठीक है, देन ओ ग्रुप जूनियर स्कूल, ओ ग्रुप जूनियर स्कूल स्टार्टेड फ्रॉम 1912। ठीक है, 1912 से जूनियर स्कूल स्टार्ट हो गया था। तो देखिए इसके अंदर ये कंप्लीट डिटेल बच्चे को बतानी है हमें ओवरऑल स्कूल के बारे में। उसमें एड ऑन क्या करना है, एड ऑन की बात कर लेते हैं। इसमें और क्या बताना है ग्रुप स्कूल के बारे में? इसमें हमें बताना है, जब इससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी में है, द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, overall functioning of school is under control of board of governor. Its chairman
चेयरमैन इज, चेयरमैन कौन है इसके, इट्स चेयरमैन इज जनरल मैनेजर ऑफ। अब जैसे आपको पता है कि इसको रन कौन करता है, नॉर्दर्न रेलवे का रन करती है, तो जो नॉर्दर्न रेलवे का जनरल मैनेजर होता है वो उसका चेयरमैन होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर का। इट्स चेयरमैन इज जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे एंड इट्स सेक्रेटरी, SECRETARY, its secretary is principal of ओग्रो स्कूल। जो ओग्रो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो कौन है, वो सेक्रेटरी है बोर्ड ऑफ गवर्नर की। बोर्ड ऑफ गवर्नर का इसको रन कौन करता है, नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है, और कंट्रोल किसके अंदर है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के, मतलब नॉर्दर्न रेलवे ने बोर्ड ऑफ गवर्नर बना रखा है। उस बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है, नॉर्दर्न रेलवे के जो जनरल मैनेजर है, और उस बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अब जैसे आप लोग क्लास 3 क्लास को क्लास 5 में तैयार कर रहे हैं बच्चे को, एक तो नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, ठीक है, जो स्कूल के प्रिंसिपल उनका नाम बच्चे को याद कराना है। और दूसरा नेम ऑफ हेडमास्टर ऑफ जूनियर स्कूल, ये भी बताना बच्चों कि ओग्रो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो उनका नाम ये है। और ओग्रो स्कूल के अंदर जैसे 3 पार्ट्स बताए, सीनियर बॉयज, सीनियर गर्ल्स और जूनियर स्कूल। क्योंकि आपने जूनियर स्कूल में जाना है तो जूनियर स्कूल के प्रिंसिपल का नाम ये है, आई थिंक विनीत कुमार नाम है उनका, तो ये आपको वेबसाइट से मिल जाएगा और मैं भी देख के बता दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको पता चल गया या नहीं पता चल गया, ठीक है। तो स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, और खासतौर पर क्योंकि प्रिंसिपल ही क्या है, सेक्रेटरी है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है वही क्या है, सेक्रेटरी है, तो स्कूल के प्रिंसिपल का नाम और जो आपका जूनियर स्कूल है उसका हेडमास्टर, ठीक है, इन 2 के नाम जरूर याद रखने, क्लियर। तो ये सारी की सारी डिटेल आ जाएगी आपकी ओग्रो स्कूल के बारे में। ओग्रो स्कूल के बारे में ये सारी डिटेल बच्चे को आपने लर्न करानी है। सबसे पहले क्या हो जाएगा कि ये आपका है क्या, इट इज रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। इसको रैंकिंग क्या है, रैंकिंग नंबर 1 है इंडिया के अंदर, जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल हैं, ठीक है, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल है उसके अंदर इसकी रैंकिंग नंबर 1 है। इसको रन कौन करता है, इसको नॉर्दर्न रेलवे रन करती है, ठीक है। शुरू कब हुआ था, 1 जून 1888 से शुरू हुआ था। शुरू किसने किया था, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे कितने इसके स्कूल थे, एक ही स्कूल था सीनियर बॉयज के नाम से। फिर उसके बाद कितने पार्ट्स हुए इसके, 3 पार्ट्स हुए। कौन कौन से, सीनियर बॉयज, सीनियर गर्ल्स, जूनियर। सीनियर बॉयज कब स्टार्ट हुआ, 1888 में। सीनियर गर्ल्स कब स्टार्ट हुआ, 1890s में। जूनियर कब स्टार्ट हुआ, 1912 में। कंट्रोल कौन करता है इसको, इट्स अंडर कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। उस बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है आपका जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। सेक्रेटरी कौन है, प्रिंसिपल ऑफ ओग्रो स्कूल। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ओग्रो स्कूल, दिस वन। व्हाट इज द नेम ऑफ हेडमास्टर ऑफ जूनियर स्कूल, दिस वन, ठीक है। तो ये आपको डिटेल लर्न करनी है ओग्रो स्कूल के बारे में। वो ये उम्मीद जरूर करेंगे कि बच्चा जिस स्कूल में, देखो 2 स्कूल है उसके बारे में बच्चे को डिटेल में पता होना चाहिए। अभी मैं बात करूंगा स्कूल की भी। एक वो स्कूल जिसमें बच्चा पीछे है, जो आपका अभी बच्चा पढ़ रहा है जिस स्कूल में, उस स्कूल की डिटेल, और जिस स्कूल के लिए वो अप्लाई कर रहा है, मतलब ओग्रो स्कूल के लिए, उसकी डिटेल, दोनों डिटेल बच्चे को याद करानी है, ठीक है ना। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसकी डिटेल और जिस स्कूल में बच्चे ने जाना है उसकी डिटेल, दोनों की डिटेल बच्चे को अच्छी तरह से लर्न करानी है, क्लियर हो। तो ये डिटेल किसकी होगी, जिसमें बच्चे ने अप्लाई कर रखा है ओग्रो स्कूल के लिए, उसकी डिटेल बच्चे को लर्न करानी है। इसके बाद जो डिटेल बच्चे की जिस स्कूल में बच्चा ऑलरेडी है उस स्कूल की डिटेल, क्वेश्चन बनता है टेल मी अबाउट योर स्कूल। क्वेश्चन बनता है टेल मी अबाउट योर स्कूल की, अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में बताइए, ठीक है। देखो अपने स्कूल को कभी भी बुरा नहीं बोलना, अपने स्कूल की डिटेल जब आप दोगे तो ऐसे देनी है कि
यू आर प्राउड ऑफ योर स्कूल, ठीक है, आपको अपने स्कूल पे बहुत गर्व है, ठीक है। तो आपने अपने स्कूल की डिटेल इस तरह से देनी है कि स्कूल की पॉजिटिव इमेज जाए, नेगेटिव इमेज बिल्कुल नहीं देनी कि सर वो तो बड़ा बेकार स्कूल है, मन नहीं करता वहां पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं बोलना वहां पे, ठीक है। जिस भी स्कूल में आप हैं उसका अपना पॉजिटिव इमेज ही रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर स्कूल, तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट में आप बोलेंगे सर आई एम वेरी लकी, सर आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी टू बी ए स्टूडेंट ऑफ, टू बी अ स्टूडेंट ऑफ, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डैश, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्कूल नेम, आई एम वेरी लकी टू बी अ स्टूडेंट ऑफ सेंट ल्यूक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। आई एम वेरी लकी टू बी अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्कूल नेम आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन माई सिटी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन माई सिटी, कि मेरे शहर के अंदर जितने भी अच्छे स्कूल हैं उन अच्छे स्कूलों में से एक स्कूल है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन माई सिटी, इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड far away, far away from hustle and bustle, hustle and bustle of the city, कि सिटी की हसल बसल से जो मतलब, क्योंकि सिटी के अंदर क्या होता है, ट्रैफिक है, ठीक है, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, शोर शराबा हो सकता है। इस लाइन का मतलब है कि मेरा स्कूल जो है वो सिटी से थोड़ा दूर है, जहां पे इस तरह की कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। मान लो पहाड़ी पर है स्कूल, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वहां पे बच्चे आराम से पढ़ते हैं। अदरवाइज जैसे कई स्कूल्स होते हैं वो विद इन द सिटी होते हैं, सिटी के बीच में बिल्कुल, ठीक है। तो वहां क्या होता है, ट्रैफिक जा रहा है उसकी साउंड भी आ रही है, किसी नेता ने रैली निकाल ली उसकी साउंड भी आ रही है, किसी धार्मिक आयोजन का जुलूस निकल रहा है उसकी साउंड भी आ रही है, बच्चे को मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब रहती है उस केस में, ठीक है। तो इसमें लाइन का क्या मतलब है कि मेरा जो स्कूल है वो शहर से दूर है और बिल्कुल ऐसे इलाके में है जहां पर साउंड का कोई इश्यू नहीं है, जहां पे किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं है, हसल एंड बसल नहीं है किसी तरह की, इस लाइन का ये मीनिंग है। उसके बाद में स्कूल के बारे में आ जाएंगे, माई स्कूल हैज सो एंड सो क्लासरूम्स, ठीक है। हमारे हमारे स्कूल के पास 50 क्लासरूम्स मान लो, ठीक है, माई क्लासरूम स्कूल हैज 50 क्लासरूम्स, 100 क्लासरूम्स, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। देयर आर dash number of students in my school, ठीक है, कि मेरे स्कूल के अंदर इतने बच्चे हैं, ठीक है, मान लो 600 है, 700 है, 1000 है, जो भी है, ठीक है। देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। उसके बाद श्री डैश, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल का नाम आए, प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, जिस स्कूल में आप हो उसका भी याद रखना है और जिस स्कूल में आप जा रहे हो उस स्कूल के प्रिंसिपल का भी याद रखना है कि सर ओब्रो स्कूल के प्रिंसिपल का नाम ये है, हेडमास्टर ऑफ जूनियर स्कूल का नाम ये है, और जब इसकी बात चल रही है तो इसमें आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम बताना है। सर द नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज सो एंड सो, श्री डैश इज प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, he is a good एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए अगर क्लास 4 क्लास 5 का बच्चा, उसको एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड याद करा दीजिएगा। अगर क्लास 2 का बच्चा मान लो 3 के लिए अप्लाई कर रखा है और एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड नहीं बोलना आ रहा तो सिंपल प्रिंसिपल बुलवा देना, ठीक है, कि ही इज अ गुड प्रिंसिपल, सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर की क्या बोल देंगे, ही इज अ गुड प्रिंसिपल, ही इज अ गुड प्रिंसिपल एज वेल एज गुड टीचर, ठीक है, कि वो एक अच्छे प्रिंसिपल भी हैं और अच्छे टीचर भी हैं। लास्ट में इसको ब्रीफ करते हैं, आई लाइक माई स्कूल,
आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि मुझे अपना स्कूल पसंद है और मुझे इस पे गर्व है। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल की डिटेल दोनों की याद रखनी है। जिस स्कूल में आप जा रहे हो उस स्कूल की डिटेल भी, और जिस स्कूल में अभी आप हो उस स्कूल की डिटेल भी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों स्कूल्स की डिटेल बच्चे को आनी चाहिए। ऐसी बातें करते करते पता क्या बात है, बच्चे को टाइम का पता भी नहीं चलेगा कि कब 30 मिनट गुजर गए। जब हम बच्चों के साथ डेमो करते हैं ना और बच्चे जब क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो टाइम का पता भी नहीं चलता। ठीक है, कहने को तो लगता है कि यार 30 मिनट्स बहुत ज्यादा टाइम है, बट जब वो फ्लो बनता है ना और बच्चा क्वेश्चन के आंसर देता रहता है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं, बच्चा आंसर दे रहा है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो फिर मजा आने लगता है बल्कि उस चीज में। ठीक है, तो ये बात हो गई स्कूल्स की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा जीके की। एक तो इस जीके के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जो स्टेट है उसकी कैपिटल है, उसकी लैंग्वेज है और उसका डांस है, वो बच्चे को लर्न कराना है। ठीक है, दूसरे इसके अंदर आपने क्या कराना है, जो आपका डेट है और जो डे है ये बच्चे को लर्न कराना है, डेट एंड डे। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो आ गया 26 जनवरी, उस दिन क्या होता है, रिपब्लिक डे। उस दिन क्या होता है, रिपब्लिक डे। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सारी डिटेल नहीं करा रहा, ये सारी की सारी डिटेल आपको मेरे पुरानी वीडियो से मिल जाएंगी और बच्चे की बुक से भी मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि सर हमें पुरानी वीडियोस में नहीं मिल रहा, बच्चे की बुक से नहीं मिल रहा, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ये टॉपिक दोबारा करा दूंगा, डेट एंड डे वाला। ठीक है, कि किस डेट को कौन सा डे होता है। प्लीज थोड़ा इनिशिएट करना है आप लोगों ने, पुरानी वीडियोस देखनी है और या बच्चे की बुक्स देखनी है, उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमने ट्राई किया नहीं मिला, प्लीज आप करा देना, मैं एक क्लास इसकी ले लूंगा। ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक है, सारा हो जाएगा डे एंड डेट का। मैं भी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास आ गया कि 22 मार्च, 22 मार्च को क्या होता है, वाटर डे होता है, वाटर डे। ठीक है, उसके बाद जैसे 28 फेब, 28 फेब उस दिन क्या होता है, साइंस डे होता है, साइंस डे। ठीक है, 8 मार्च उस दिन क्या होता है, वुमेन्स डे होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डेट एंड डे का टॉपिक है ये आपने लर्न करना है। एक मैंने आपको टॉपिक बताया था जो आपका स्टेट, कैपिटल, लैंग्वेज, डांस का, और दूसरा डेट एंड डे का, ये लर्न करना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट गेम डू यू प्ले, व्हाट गेम्स डू यू प्ले। देखो ये क्वेश्चन है दो तरह से पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि विच इज योर फेवरेट गेम। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि विच गेम डू यू प्ले। दोनों के आंसर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको थोड़ा एक्यूरेट रखें आंसर को, कि जो आप लाइक करते हो वही आप प्ले करते हो, इस सेंस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइक तो मैं करता हूँ क्रिकेट और खेलता मैं हूँ फुटबॉल, ऐसा नहीं करना। जो लाइक करते हैं वही प्ले करवाना है। ठीक है, इस तरह से करना है। और जो प्ले करते हो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपने बताया व्हाट गेम्स डू यू प्ले, सर आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। तो इसमें आपका फिर क्वेश्चन क्या बन जाता है, विच इज योर फेवरेट प्लेयर, विच इज योर फेवरेट प्लेयर, क्या आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा, विच इज योर फेवरेट टीम, विच इज योर फेवरेट टीम, या आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। ठीक है, टीम का शायद ना पूछे, प्लेयर का पूछ सकते हैं कि जो आप गेम खेल रहे हो उसका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। क्रिकेट है तो कहीं बोलेंगे MS धोनी या विराट कोहली या रोहित शर्मा, जो भी है। ठीक है, उसके वजह से फुटबॉल है रोनाल्डो। तो जो भी बच्चा गेम को प्ले करेगा उसके बारे में बच्चे को ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए कि कैसे खेलते हैं उसको। ठीक है, और क्या, क्योंकि अगर बच्चा खेल रहा होगा उसकी टर्मिनोलॉजी से वो फेमिलियर होगा। ऐसे नहीं है कि बच्चा खेल रहा है उसकी टर्मिनोलॉजी फेमिलियर नहीं है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी फेमिलियर करा देना, अगर नहीं है तो करा देना कि जैसे मतलब क्रिकेट क्या है कि आउट क्या होता है, बॉल क्या होता है, वाइड बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होता है, इस तरह से कुछ, क्योंकि ये सारी की सारी जब बच्चा खेलता है तो चलती है क्रिकेट के अंदर।
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हु इज योर आइडियल, कि आपके आइडियल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हु इज योर आइडियल, हु इज योर आइडियल, कि आपके आइडियल कौन है। ठीक है, तो इसमें आइडियल आप किसी पॉलिटिकल को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, या अपनी फैमिली में अपने फादर को, अपने मदर को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, जिसको भी आप चाहे आइडियल कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूं फादर का, तो आप क्या कह सकते हैं, सर माय आइडियल इज, सर माय आइडियल इज माय फादर। ठीक है, अब हु आ गया, अब हु के बाद वाई का भी रिप्लाई करना। ठीक है, क्यों, कि वो आइडियल तो है बट क्यों है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना बट एंड वाई, इसी तरह सिंपल हु एंड वाई। माय आइडियल इज माय फादर बिकॉज, फिर फादर की क्वालिटीज में बता देनी है, बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, कॉमा पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तो इसमें क्या करना, फादर की अच्छी क्वालिटीज बता देनी है। तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू का बन सकता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो हमने किए, और इन क्वेश्चन को आप साथ के साथ बच्चों को लर्न कराते जाइएगा। ठीक है, मुश्किल लगे तो धीरे धीरे डेली बेसिस पे जरूर कराते जाएगा, लेकिन कराना जरूर है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, डेली आपने प्रैक्टिस करनी है, और रिजल्ट होप सो कि फरवरी के एंड में आ जाएगा। वाइवा की ऑलरेडी जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी है, 13 मार्च से 15 मार्च तक होगा। तो चले बने रहिएगा मेरे साथ, और बच्चों को प्रैक्टिस कराते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।